जब बात हो स्वीट डिश की, सबसे पहले नाम आता है मुंह में घुल जाने वाले सुपर स्पॉन्जी टेस्टी केसर रसमलाई का। वो भी फुल ऑफ क्रीमी टेक्सचर, डेकोरेटेड विद नट्स, एंड उसमें अगर केसर डला हो तो भाई वाह जी वाह। तो आज हम बनाएंगे वही हमारी सबकी फेवरेट केसर रसमलाई, और साथ में होगा उसी का बेस्ट फ्रेंड, हाँ जी, वाइट रसगुल्ला। अब वो भी हम ऐसे बनाएंगे कि हमें कुछ लाना नहीं है, जो हमारे पास है हम उसी से बनाएंगे। तो स्वागत है आपका होममेड बैरिस्टर में। ये देखिए, कल का दूध सुबह उबालते ही फिर फट गया। वैसे भी इस टाइम ना गर्मी और दूध दोनों की आपस में बन नहीं रही है। रात को उबालो सुबह फट जाता है, बट नॉट टू वरी, हम इसे यूज़ करेंगे ना। तो सबसे पहले आपका ये जो दूध उबलते टाइम फट गया है, इसे आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, ना नींबू, ना विनेगर, ना दही, कुछ भी मत मिलाइए। बस आप इसे लो आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए। गर्म करते ही ऑटोमेटिक फट जाएगा। अब इस दूध का यूज़ कैसे करना है, तो जब आपका छेना और दूध अलग अलग हो जाए तब आप कीजिए गैस को बंद, और उसके बाद में इसे छन्नी में छान लीजिए। अब ये 2 पार्ट में होगा, ऊपर के पार्ट में छेना और नीचे के पार्ट में हो जाएगा उसका पानी। छाने को रख दीजिए 1 से 2 घंटे टांग कर, और टिल द टाइम हम बनाते हैं पहले चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए कोई लीजिए बड़ा बर्तन, मैंने कढ़ाई ली है, और उसमें डालिए अप्रॉक्स 2 ग्लास जितना पानी। अब इसमें ऐड ऑन कीजिए अप्रॉक्स 3/4 कप जितनी शुगर, और इसे रख दीजिए गैस पे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है एक तार की, हमें नॉर्मली शुगर और पानी को जो है अच्छे से गर्म करना है, शुगर को उसमें अच्छे से मेल्ट करना है। मुझे छाने को टांगे हुए अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा टाइट फॉर्म में है, क्योंकि मैंने इसको थिक करने के लिए इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया था। तो ये थोड़ा टाइट फॉर्म में है। आप इसे नॉर्मल अपने हाथों से मसलोगे ना, तो बस ये टूट के ऐसे ही बिखरता चला जाएगा। नाउ आपको क्या करना है, अपने पाम से, ये जो हथेली होती है आपकी, यहाँ से आप जो है इसे मसलना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप इसे मसलते जाओगे ये बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में आता जाएगा। जैसे मलाई होती है ना, बिल्कुल ही उसी फॉर्म में सॉफ्ट होता जाएगा। बस आपको 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथ से जो है इसे प्रेशर देना है। अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट तक जब आप इसे कंटिन्यू हथेली से अपने मसलेंगे, तो आप देखिएगा ये ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी सॉफ्ट फॉर्म में आ जाता है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है और आप इसे बाइंडिंग नहीं दे पाओगे, तो टिप नंबर 1, आप इसमें ऐड ऑन कीजिए 1 से 1.5 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर। हाँ जी, आपको ओनली कॉर्नफ्लोर ऐड ऑन करना है, कोई मैदा, कोई राइस फ्लोर, अदर थिंग्स आपको कुछ भी नहीं डालना है। ओनली आप कॉर्नफ्लोर डालिए, और इसके बाद में इसको अगेन जो है आप फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए हथेली से ही मसल दीजिए। अब देखिएगा ये आपका कितने सॉफ्ट फॉर्म में आ गया। ये देखिए मेरा डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। नाउ 1 बैटर 2 रेसिपीज़। अब हम बनाएंगे इसकी छोटी छोटी नींबू के साइज़ की गोलियाँ। जो नींबू के साइज़ की गोलियाँ है ना, वो तो बनेंगी हमारी रसगुल्ले, और जो दूसरे टाइप के होंगी वो बनेंगी हमारे रसमलाई। ना हाथ में आपको घी लगाना है, ना ऑयल लगाना है, ना ही किसी तरह का डस्टिंग करनी है। जस्ट नॉर्मल नींबू के साइज़ का एरिया हाथ में लीजिए और उसे गोल गोल बनाते जाइए। अगर आपको लगता है कि बीच में कहीं पे क्रैक आ रहे हैं, तो आप उसे फिंगर से बाइंडिंग देते हुए अगेन जो है राउंड शेप दे दीजिए। अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा आइटम, वो है रसमलाई। तो रसमलाई बनाने के लिए मैंने इसे ओवल का शेप दिया है। अगेन फिंगर्स से मैंने जो है इसकी पूरी बाउंड्रीज को अच्छे से लॉक कर दिया है, कहीं से भी ये कटी फटी ना हो, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। अदरवाइज जब आप इसे बॉईल करोगे ना, तो ये फूट कर जो है हो सकता है पानी में ही मिक्स हो जाए, इसलिए इसकी बाइंडिंग का स्पेशली आप ध्यान रखें। अब आप ये देखिए, मैंने 1 kg मिल्क में करीब 6 तो बना ली हैं रसगुल्ले की बॉल्स, और करीब मैंने बना लिए हैं 8 से 9 रसमलाई की बॉल्स। यहाँ पे टिप नंबर 2, पहली चीज़, जब आप रसमलाई के बॉल्स पानी में डालो तो पानी अच्छे से उबलता हुआ होना चाहिए, उसकी लो आप मीडियम कर दें। दूसरी बात, आप सभी चीज़ें एक साथ ना डालें, पहले रसमलाई के बॉल्स को डालें, उन्हें 1 से 2 मिनट तक टेम्परेचर में आने दीजिए, उसके बाद ही आप उस पर रसगुल्ले के बॉल्स डालिए। अगर आप सबको एक साथ डाल देंगे तो वो पानी में जाके फटे फटे से हो जाएंगे, और हो सकता है पानी में ही घुल जाए। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपके पानी की क्वांटिटी कम है, तो आप इसमें और पानी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो भी गर्म ही डालिएगा। दूसरा, स्पैचुला लीजिए और हल्के हाथ से जो है आप इसको 5 से 7 मिनट बाद फ्लिप कर दीजिए।
जब आप इसे ताज़ा ताज़ा डालें तो गलती से भी इस पर स्पैचुला, चम्मच या कुछ और लगाने की मिस्टेक नहीं करें, अदरवाइज़ ये उसी टाइम पे फट जाएंगे। अगर हम बात करें इसके कुकिंग टाइम की तो अप्रॉक्स इसमें लगेगा आपको 15 से 20 मिनट तक। हाँ जी, 15 से 20 मिनट तक आप जो है इसे मीडियम लेवल पर ही पकने दीजिए। जब आपको लगे कि एक साइड से स्पॉन्जी हो गया है तो स्पैचुला की हेल्प से ही आप इसे फ्लिप करिएगा। तो ये देखिए मेरे सारे के सारे रसमलाई के बॉल्स हों या रसगुल्ले के बॉल्स हों, सारे के सारे जो हैं अच्छे से अप्रॉक्स डबल फॉर्म में आ चुके हैं। मैंने इस पानी में अलग से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है सिवाय शुगर के। अगर आप चाहो तो इसमें रोज़ वाटर, केसर के दाने ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारे जो बॉल्स हैं, चाहे वो रसमलाई के हों या रसगुल्ले के, सब के सब जो है अप्रॉक्स मोर देन डबल साइज़ के हो चुके हैं। नाउ अब आप कीजिए गैस की फ्लेम को बंद। इसे ढक्कन बिल्कुल मत लगाइएगा, खुले फॉर्म में ही आप इसे पंखे के नीचे करीब 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। चलिए अब हम तैयारी करते हैं रसमलाई के ऊपर जाने वाली केसर मलाई की। तो मैंने लिया है 1.5 ग्लास दूध और इसे मैंने कढ़ाई में रखकर अच्छे से उबाल के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ कटोरी में मैंने लिया है अप्रॉक्स 1.5 से 2 चम्मच तक मिल्क पाउडर और उसे मैंने पानी से अच्छे से घोल लिया है। आप चाहो तो दूध का उपयोग भी कर सकते हो, बट मैंने पानी से घोला है। अच्छे से ऐसे घोलिएगा, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ वही लम्स जो है ना वो उबलते हुए दूध में भी आ जाएंगे। तो अच्छे से इसे घोल लीजिए। उसके बाद देखिए हमारे दूध की कंडीशन, दूध अच्छे से उबल गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है, साइड में उसने अपनी मलाई भी छोड़ना शुरू कर दी है। कोने से मलाई को हटाते जाइए और हमने जो वो मिल्क पाउडर का घोल तैयार किया है ना, हाँ जी, वही वाला घोल जो है अब आप धीरे धीरे इसमें ऊपर से डालते जाइए और साथ ही साथ इसे हिलाते भी जाइए। अगर आप इसे नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे जाके गांठें बन जाएंगे और चिपकने लग जाएगा। तो गैस की फ्लेम को कीजिए लो और पूरे लिक्विड फॉर्म को अच्छे से हिला लीजिए। साइड में जो मलाई आती जा रही है उसे भी आप करछी से छुड़ाते जाइए। यहाँ पे तीसरे टिप, पॉसिबल हो पाए तो आप जो है फुल क्रीम फैट दूध ही लीजिएगा। एक्चुअली फैट वाला दूध जो होता है ना वो जल्दी उबल जाता है, गाढ़ा भी जल्दी हो जाता है और उससे क्रीमी टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद में उसको मैंने मिल्क में अच्छे से डाल के पका लिया है। आफ्टर 2 to 3 मिनट्स आप इसमें ऐड ऑन कीजिए शुगर। मैंने यहाँ पे ली है अप्रॉक्स 1/4 कप शुगर। 1.5 ग्लास दूध में 1/4 कप शुगर इज सफिशिएंट, बिकॉज हमारे जो बॉल्स है ना वो ऑलरेडी शुगर में ही पक रहे हैं। और उसके बाद में इसको एक्चुअल में केसर रसमलाई का कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है येलो फूड कलर। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो यूज़ में लीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दीजिए या फिर आप इसकी जगह केसर के धागे भी डाल सकते हैं। नाउ अब आप देखिए कि कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। स्पून पे भी दिख रही है ना आपको मलाई? हाँ जी, तो इसी तरह से जब हमारा ये फैट वाला मिल्क जो है गाढ़ा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से एक रबड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रबड़ी को होने दीजिए ठंडा। टिल द टाइम हमारे ठंडे ठंडे स्पॉन्ज भी रेडी हो गए हैं। लीजिए इसे हथेली पे लाइट हैंड से प्रेस कीजिए और रखिए एक बाउल में। अगेन दूसरा स्पॉन्ज लीजिए, हथेली पे रख के बिल्कुल लाइट हैंड से उसे प्रेस करें। थोड़ा सा पानी उसी में रहने दें, बिकॉज मीठा पानी है, उस पर रबड़ी जाएगी तो उसका टेक्सचर और भी अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए हमारे रबड़ी के जो बॉल्स हैं वो रेडी हैं। अब हम उस पर डालते हैं हमारी ठंडी ठंडी रबड़ी। रबड़ी को मैंने अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था तो वो और भी गाढ़े टेक्सचर में आ गई है। अच्छे से पोर कीजिए रबड़ी को इस पर और साथ में इस पर डेकोरेशन कीजिए अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स और केसर का। और इसी के साथ रेडी है हमारी भारतीय मिठाइयों का राजा रसमलाई, या कह सकते हैं सुपर सॉफ्ट नरम मुंह में घुल जाने वाली हर त्योहार की जान केसर रसमलाई। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी मिठाई की ओर, वो है रसगुल्ला। तो हमने 5-6 स्पॉन्ज जो सर्कल वाले बनाए थे ना वो थे हमारे रसगुल्ले। तो सबसे पहले लीजिए एक सर्विंग बाउल, थोड़ा सा निचोड़ते हुए रसगुल्लों को उसमें डालिए। अब यहाँ टिप नंबर 4 यह है कि ये जो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ना ये वही वाला पानी है जो हमने इसको उबालने के लिए काम में लिया था, बट मैंने उस पानी को फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है और ठंडा ठंडा उसमें डाला है। स्वाद के लिए और खुशबू के लिए मैंने इसमें ऐड ऑन किया है रोज़ वाटर अप्रॉक्स ½ टीस्पून जितना। और ये लीजिए हमारे रसगुल्ले भी हो गए हैं रेडी। बट हाँ अभी कुछ मिसिंग है, चलिए थोड़े से डालते हैं इस पर भी केसर के धागे। हाँ जी, केसर के धागे जो है इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, पिंकिश फ्लेवर देंगे और बहुत ही यमी बना देंगे। तो ये लीजिए
रसगुल्ले भी रेडी है, रसमलाई भी रेडी है। तो निकालिए रसमलाई को फ्रिज से और सर्व कीजिए इसे सर्विंग बाउल में। अगर हम इस रेसिपी को बनाने के टोटल टाइम की बात करें तो हमें लगे अप्रॉक्स 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में फटे हुए दूध से घर में 2 मिठाई हमने फटाफट रेडी कर ली। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस जब भी दूध फटे नो टू वरी, फटाफट बनाइए रसमलाई और रसगुल्ले और शेयर कीजिए अपने अनुभव होममेड बनिश। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।